नमस्ते दोस्तों, आइए मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करती हूँ। बाल स्वरूप में विराजित होंगे राम लल्ला। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में 22 जनवरी को राम लल्ला की नई प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ऐसा कहा जाता रहा है कि राम मंदिर में विराजमान होने वाली भगवान राम की नई मूर्ति दुनिया की सबसे अनोखी मूर्ति होगी। राम मंदिर के मूल गर्भगृह में राम लल्ला की नई प्रतिमा स्थापित होने के बाद उनकी पुरानी मूर्ति का क्या होगा, इसको लेकर भी लोग के मन में सवाल उठ रहे हैं। तो चलिए इस बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। मूर्ति की विशेषता। राम मंदिर के गर्भगृह में राम लल्ला की 51 इंच लंबी मूर्ति स्थापित की जाएगी। इस मूर्ति में राम लल्ला के बाल स्वरूप को दर्शाया गया है, जिसमें वे लगभग 5 वर्ष के लग रहे हैं। मूर्ति में राम लल्ला को खड़े हुए दिखाया गया है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री राम के बाल स्वरूप की ये प्रतिमा कमल के फूल पर विराजमान होगी। कमल के फूल के साथ उनकी लंबाई लगभग 8 फीट होगी। आपको बता दें कि राम लल्ला की नई मूर्ति श्याम वर्ण की है, जिसका निर्माण अरुण योगीराज ने किया है। मंदिर कमेटी द्वारा राम लल्ला की मूर्ति में बालपन की झलक, सौंदर्य और आकर्षण बनाने की मांग की गई थी। साथ ही पत्थर की गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखने के लिए कहा गया था। अरुण योगीराज ने इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मूर्ति का निर्माण किया है। इसे मूर्ति की मूल कल्पना में दक्षिण भारतीय मूर्ति कला को आधार स्वरूप रखा गया है, लेकिन उत्तर भारतीय शैली को मूर्ति में बखूबी उकेरा गया है। मूर्ति के हर सेंटीमीटर में एक अलग कला और एक अलग शैली की झलक नजर आएगी। कहाँ से आई राम लल्ला के विग्रह की शिला। राम लल्ला के विग्रह को कर्नाटक की कटकसर शिला से बनाया गया है। इसे शिला के चयन की बात करें तो उत्तर कन्नड़ा जिले के कारकाला तालुका के नेल्लीकेर कस्बे में एक छोटा सा गांव है, इंदु। इसी गांव से श्याम शिला का चयन किया गया था। यह शिला 10 टन वजनी, 6 फीट चौड़ी और 4 फीट मोटी है। विधिवत पूजा के बाद इस शिला को अयोध्या भेजा गया था। बता दें कि विशेषज्ञों ने इस शिला को किसी भी मौसम और वातावरण के लिए उचित बताया है। इसके अलावा कारकला की कटकसर शिला की एक विशेषता ये भी है कि ये कठोर भी है और इसकी गहराई भी आसान है। साथ ही
इसकी रासायनिक संरचना इस तरह की है कि ये लंबे अरसे तक मौसम और जलवायु के प्रभावों में खराब नहीं होती है। कारकल्ला की शिला के चयन के पीछे का पौराणिक महत्व। रामलला के विग्रह के लिए कारकल्ला की शिला के चयन के पीछे एक पौराणिक कारण भी है। दरअसल कारकल्ला स्थान तुंगा नदी के तट पर बसे पौराणिक और आध्यात्मिक शहर झतगेरी से तकरीबन 60 किलोमीटर की दूरी पर है। झतगेरी का वर्णन त्रेता युग में भी मिलता है, जिसका नाम झतकी त्रिशी के नाम पर पड़ा है। रामायण में कहा गया है कि झतकी त्रिशी ने ही पुत्रहीन महाराज दशरथ से पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेथी यज्ञ करवाया था, जिसके बाद भगवान श्री राम, लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। सूत्रों के मुताबिक जिस सिद्ध पुरुष की तपस्या से त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ, उसी त्रिशी की तपोभूमि की शिला से भगवान श्री राम की बाल्यकाल स्वरूप मूर्ति का निर्माण करना उचित माना गया। रामलला की पुरानी मूर्ति का क्या होगा? बात करें रामलला की पुरानी मूर्ति की तो कहा जा रहा है कि नई मूर्ति को अंचल मूर्ति कहा जाएगा, जबकि पुरानी मूर्ति उत्सव मूर्ति के तौर पर जानी जाएगी। नई मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद गर्भगृह में भक्तों के दर्शन के लिए स्थापित रहेगी, जबकि उत्सव मूर्ति को श्री राम से जुड़े सभी उत्सवों में स्थापित किया जाएगा। तो ये जानकारी कि राम मंदिर में रामलला की नई प्रतिमा स्थापित होने के बाद उनकी पुरानी मूर्ति का क्या होगा। करे प्रभु श्री राम का स्वागत। अयोध्या में 22 जनवरी को अपने नाम से जलाए दीपक। नमस्ते दोस्तों, फिर नई वीडियो में आप सभी से मिलती हूँ।